करनाल का सरकारी हॉस्पिटल है। समय समय पर हम यहाँ पर आकर खबर जरूर दिखाते हैं, क्योंकि सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स जो हैं सारी दवाइयाँ यहाँ की नहीं लिखते हैं। कुछ एक दवाइयाँ बाहर की लिखी जाती हैं जो सिर्फ सामने वाली केमिस्ट से मिलती है, और डॉक्टर साहब ये भी कहते हैं कि सामने वाली इस केमिस्ट से लेना और दवाई मुझे दिखा कर जाना। ये पहले भी हमने खबर आपको दिखाई थी, और यहाँ के जो पीएमओ इंचार्ज थे उन्होंने भी माना था कि कहीं ना कहीं कुछ स्तर पर गड़बड़ी जरूर चलती है, और लोग भी समय समय पर ये आरोप लगाते रहते हैं कि कमीशन का खेल जरूर चलता है। हमारी अपील है तमाम राजनेताओं से, पार्टी से, मंत्री जी से कि कमीशन का खेल ये खत्म किया जाए, ये पीआरओ सिस्टम खत्म किया जाए, क्योंकि बहुत महंगी दवाइयां बाहर की लिख कर दी जाती है। ऐसा नहीं कि जेनरिक दवाई लिख कर दी जाए, वो दवाई लिख कर दी जाए जो बाहर से 30 या 40 रुपए की ट्यूब आ जाएगी, लेकिन वो दवाई लिख कर जाती है जो बाहर से 150-200 रुपए की मिलेगी। ऐसे बहुत से बुजुर्ग मरीज यहाँ पर आते हैं जो आप देख सकते हैं बहुत पूरे सूरे परिवार से होते हैं, और महंगी दवाइयां जब लेनी पड़ती है। माता जी यहाँ पर मौजूद है। माता जी पर्ची दिखाएंगे आप अपनी, आप बताएं ज्यादा क्या लिख के दिया उन्होंने? भाई शामी वाली पता ले बैठते की दुकान पर। यहाँ कितनी मिली है दवाई आपको? यहाँ शुगर की नहीं मिली यार, ना ट्यूब मिली मालस की। और ये भी बताते हैं कि फलानी दुकान से लाओ। नहीं तो अभी बैठ से लाओ शामी पे, और आके दिखाओ भी मेरे को दवाई। हाँ ये तो दिखानी तो पड़ा, फिर दूसरी देवा आप उससे नहीं लेते जिससे डॉक्टर कहते हैं? ना मैं तो उस पर ले भाई पंडितों की दुकान है, महंगी भी देते हैं बहुत। मोदी वाली दुकान बाहर से जो मिलती है महंगी भी मिलती है। हाँ जो दूसरी तले वो महंगी देवा, फिर उसको तो सदाना पता नहीं मिलेंगी। तो ये देखिए डॉक्टर साहब जिस दुकान से बोलते हैं दवाई ले, वहाँ से नहीं लेते हैं, वहाँ से महंगी मिलती है। आप देख सकते हैं भैया कितनी दवाई तेरी बाहर से है? बाहर से बहुत लिख रखी है। कितनी? 2-3 दवाई लिख रखी है। पूरी नहीं मिली यहाँ पे, तो फिर पैसे खर्चने पड़ेंगे बाहर। खर्चने पड़ेंगे, फिर से फायदा क्या है इसका? इस चीज का फायदा क्या है जो बाहर से ले रहे थे? डॉक्टर ने बताया भी है कि कौन सी दुकान से लेनी है? अभी जाके पूछेगा नहीं, जाके पूछते। आप बताएं आपको मिली दवाइयाँ पूरी जी? सर जी मेरा बुखार हो रहता है, बुखार हो रहता जी। हर एक बार दुख रहता। मैं दवाई लेने के लिए आई थी, तो दवाई नहीं दी, टेस्ट लिख दिए। बता मैं 1:30 बजे लग पूरा बैठी हूँ, मैं दवाई लिख देंगे बुखार की। चलो वो तो देखो टेस्ट कहाँ से कहे हैं कराने के लिए? कोई नहीं, कराइए माता जी, टेस्ट तो कराइए अगर लिखे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है ये गड़बड़ घोटाला बहुत पुराना चल रहा है। ये गड़बड़ घोटाला कैसे होता है? हम ये नहीं कह रहे कि सभी के सभी डॉक्टर्स ऐसे हैं, ये हम आपको बताएंगे। 20 साल का हमारा पत्रकारिता का एक्सपीरियंस है। यहाँ पर दवाई की कंपनियों के एमआर आते हैं, एमआर कहते हैं डॉक्टर साहब से, अलग अलग मीटिंगें होती हैं कि भैया ये दवाई लिखिएगा, ये 20 रुपए का पत्ता, आप 150 रुपए में अगर बाहर वाले केमिस्ट से लेंगे तो डॉक्टर की इतनी कमीशन होती है। और कहा जाता है मरीजों को कि सामने वाली केमिस्ट से ले दवाई, और वो नाम भी बताए जाते हैं केमिस्ट के। और आप देख सकते हैं जो एक लोग हैं ये वो गरीब लोग हैं। सरकारी हॉस्पिटल में क्यों आता है आदमी? अगर इनको बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल से ही दिखाकर दवाई लेनी है या महंगी दवाई लेनी है तो बाहर प्राइवेट को भी दिखा सकते हैं। सरकारी में तो इसलिए दिखाते हैं कि पैसे नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब 2 दवाइयां तो यहाँ वाली लिख देंगे और 3 दवाइयां बाहर वाली लिख देंगे, और 3 दवाइयां बाहर वाली 700 रुपए की आएगी। आप बताएं, आप यहाँ दिखाने आते हैं, सारी दवाइयां मिलती हैं कभी यहाँ से? ना कोई मिल तो जाएगा जी, मिल तो जाए। गोली गाली एक तो ट्यूब लेके तो देने गए महंगी दवाई। हाँ जी, तो बाहर की होती है। कितनी बाहर की भी लिख के देते हैं दवाइयाँ? 2-3 यहाँ से मिलती है, 2-3 वहाँ से मिलती है। 2 ही जगह लेंगे। आपको लगता है गलत है ये सिस्टम? ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन महंगी होती है काफी बाहर वाली। महंगी तो होगी भी। आपको लेकिन सरकार से अपील करेंगे कि जब डॉक्टर्स लिख के दे रहे हैं, सरकार वो मुहैया कराए सरकारी अस्पताल में दवाइयाँ। सब 400-500 रुपए बाहर खर्च नहीं है, फिर फायदा क्या हुआ जी? जितने नहीं लगते यार, थोड़े ही लगा। सारे को बाल बच्चे को सारे देख रहे हैं, भाई हो जाए ज्यादा गलती भी हो जाए। तो अपील करेंगे आप भी सरकार से? अब क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं अच्छा यार, थोड़ा वही बोल दो। हाँ सरकार सारी तो मदद तो कर रही है। तो और सिस्टम को बेहतर करने की जरूरत है। कुछ एक सिस्टम बेहतर हो जाता है, कुछ एक सिस्टम बेहतर नहीं होता है। ये गड़बड़ घोटाला कैसे होता है हम आपको बता चुके हैं। प्राइवेट जो दवाइयों की कंपनियां हैं उनके एमआर जो होते हैं ना,
वो आकर सरकारी अस्पतालों में आते हैं, डॉक्टरों से बंद कमरे में मीटिंग करते हैं, बाहर होटलों में मीटिंग करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सभी के सभी डॉक्टर ऐसे हैं, लेकिन कुछ एक डॉक्टर्स तो ऐसे हैं जो बाहर की वो दवाइयां लिखते हैं। अगर विजिलेंस चाहे, हाई लेवल कमेटी सरकारी हॉस्पिटल की अगर लगाई जाए तो वो आसानी से पता लगा सकते हैं कि मरीजों को दवाई वो सस्ती भी लिखकर दे सकते हैं, वो दवाई भी लिखकर दे सकते हैं जो बाहर से 20 रुपए का 30 रुपए का पत्ता आएगा। लेकिन जानबूझकर उस कंपनी का पत्ता लिखा जाता है जो 20 रुपए का तो उसका रेट होता है, लेकिन 150 रुपए का वो पत्ता बाहर से मिलता है, यानी कि 5-5, 6-6 गुना वो पत्ता बाहर से मिलता है। तो ये कमीशनखोरी का खेल सरकारी अस्पतालों में तो चलता ही है, प्राइवेट अस्पतालों की जो केमिस्ट है वहां भी बहुत बुरा हाल है। प्राइवेट अस्पतालों में जो केमिस्ट होती है वहां भी डॉक्टर्स वो दवाइयां लिखते हैं ज्यादातर जो सिर्फ उन्हीं की केमिस्ट से मिलेंगी, और अगर बाहर से आप लेंगे उसी कंपनी की उसी सॉल्ट की दवाई तो 30 रुपए का, 40 रुपए का, 50 रुपए का पत्ता आएगा। लेकिन अगर प्राइवेट हॉस्पिटल के केमिस्ट से अगर आप वो दवाई लेंगे तो आप समझ जाइए कि 250 से 300 रुपए यानी कि 10 गुना महंगा पत्ता आएगा। सेम कहानी करनाल के सरकारी अस्पताल में भी है। 2 से 3 दवाइयां तो अंदर से मिल जाती है, लेकिन 2 से 3 दवाइयां जो महंगी दवाइयां होती हैं वो बाहर से लिखी जाती हैं। मान गए कि सारी दवाइयां सरकारी हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं हो सकती है, या महंगी दवाइयां सरकारी हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं हो सकती है, लेकिन हमारे खुद पक्के सोर्सेज ने बताया है कि डॉक्टर्स जानबूझकर, कुछ एक डॉक्टर जानबूझकर उस कंपनी की दवाई लिखते हैं जो बाहर से 100, 150, 200 रुपए का पत्ता आता है, जबकि अगर अच्छी कंपनी का, एक कम रेट वाली कंपनी का सेम सॉल्ट का पत्ता 30 रुपए का भी आता है। लेकिन फिर क्यों 10-10 गुना महंगी जो दवाई है वो लिखी जाती है? ये सवाल अपने आप में बड़ा गंभीर है। बहुत से लोग यहाँ आते हैं, गरीब लोग आते हैं, वो सबसे ज्यादा ठगे जाते हैं। बाबूजी आपकी दवाई मिली है सारी? यहाँ सारी मिल गई तो अच्छी बात है। आप देख सकते हैं अगर सारी दवाई मिल गई है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। ये सिस्टम सुधरना चाहिए। दूसरा, कमीशनखोरी का खेल खत्म होना चाहिए। प्लस सरकार को नजर रखनी चाहिए कि जो इनकी पर्चियों में दवाइयां लिखी जाती हैं वो सस्ती दवाई क्यों नहीं लिखी जाती है। सस्ती दवाई यानी कि उस कंपनी की दवाई क्यों नहीं लिखी जाती है, जब उसी सॉल्ट में और एक अलग कंपनी में दवाई का पत्ता 30, 40, 50 रुपए का आ सकता है, तो सेम उसी सॉल्ट का दवाई का पत्ता 150 रुपए वाला या 200 रुपए वाला क्यों लिखा जाता है? ये गड़बड़ घेल काफी लंबे समय से चल रहा है। इस पर कहीं ना कहीं सवाल अपने आप में बड़ा गंभीर है। ड्रग विभाग भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करता है। ड्रग विभाग क्यों कार्रवाई नहीं करता है? आप भी समझदार हैं, क्योंकि सिस्टम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा करप्ट होता हुआ नजर आ रहा है। सालों से ऐसा ही काम चल रहा है, प्राइवेट अस्पताल हो, सरकारी अस्पताल हो, यही काम चल रहा है। ये गरीब लोग 50-50 किलोमीटर, 40-40 किलोमीटर, 100-100 किलोमीटर दूर से यूपी से भी आते हैं, लेकिन अगर इन्होंने बाहर ही 500, 700, 800 रुपए की दवाई लेनी है तो फिर क्या मतलब रह गया सरकारी अस्पताल का और इस दवाई सेंटर का? सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। 10, 20, 30 रुपए का पत्ता आ सकता है, लेकिन वो जानबूझकर नहीं लिखा जाता। आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों को परेशानी होती है। क्या कह रहे? दवाई कहाँ से लाएगी? माता जी कहाँ से लाए हो दवाई? थोड़ी दवाई यहाँ से दिया है, थोड़ी दवाई बाहर से लिख दिया। बाहर से लिखा है? देखो बाहर से लिख दिया। कितने की लाए हैं बाहर से? 300 रुपए की। दिखाएंगे कितना प्रिंट रेट है उस पे? इच्छा करना एक बार। 240 का। क्या नाम है कंपनी जिसका दवाई का? पता मेरे SVN विट फोर्टे। ये एक दवाई का पत्ता है, 240 रुपए प्रिंट है। 240 रुपए प्रिंट है। यही सेम दवाई का पत्ता प्रशासन चाहे, CMO चाहे, PMO चाहे तो चेक कर सकते हैं कि यही दवाई का पत्ता एक ऐसी कंपनी का 60, 70, 80, 100 रुपए का भी आ सकता है, लेकिन गरीब लोगों को ठगा जाता है क्योंकि ये लोकल कंपनियां होती हैं और उनके MR होते हैं। ये कमीशनखोरी बंद होनी चाहिए। सब गरीब व्यक्ति को अगर दवाई सस्ती भी लिख कर दी जा सकती है, और जबकि जो सस्ती दवाई होगी वो अच्छी कंपनी की होगी, लेकिन लोकल कंपनियों के जो प्रिंट रेट है ना उसको ड्रग विभाग चेक करता है, ना ही प्रशासन चेक करता है। हाई लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए। ये लोग पहले ही परेशान हैं, क्यों इनको इतना लूटा जाता है? क्यों इनको इतना लूटा जाता है? 300-400 की दवाई ये माता जी बाहर से लेकर आई है। एक्सीडेंट हो गया तब लिख दिया बाहर से। कितने पैसे देकर आए हैं बाहर?
जो लिखा है उसमें देखा है। क्या बताया था कि सामने वाली दुकान से लेकर आओ? हाँ, बाहर से लिखा है, बाहर से एक्सीडेंट हो गया मेरे बेटा। तो ये सिस्टम चल रहा है। बाबूजी, आपकी दवाई मिली सारी? मिल गई जी, कुछ काफी अंदर से मिल गई, लगभग मिल गई सारी दवाई। कुछ एक बाहर से मिलेंगी? नहीं, सारी मिल गई। सारी मिल गई। आपको लगता है कि कुछ एक डॉक्टर यहाँ गड़बड़ी करते हैं? गरीब आदमियों को ऐसा तो नहीं करना चाहिए कि महंगी दवाइयाँ वो दवाइयाँ क्यों लिख कर देते हैं जो बाहर से बहुत महंगी मिलती हैं? नहीं, सरकार की तरफ से ऑलमोस्ट पूरी सुविधा है। हो सकता है कोई मेडिसिन अगर नहीं भी हो तो बाहर लेने में से भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। सर, बुराई की बात नहीं है, लेकिन आप समझते हैं कि बाहर की दवाई वो लिख कर दी जा सकती है जो 40, 50, 100 रुपए का पत्ता भी आता है, लेकिन जानबूझकर वो पत्ता लिखा जाता है उस कंपनी का जो बाहर से 250 का आएगा। ये तो ओवरऑल सब मेडिकल स्टोर के ऊपर सभी का ये खेल बना रखा है। तो प्राइवेट में भी यही खेल है, सब सारी जगह खेल बना हुआ है ये। लेकिन सरकार में जो सरकार सपोर्ट कर रही है, लेकिन ये काम भी तो सरकार का है ना, ड्रग विभाग का है, सरकार का है। देखना जरूर चाहिए, खेल खत्म होना चाहिए। आपने खुद माना कि खेल चल रहा है। ये जरूरी नहीं है भी ऑलमोस्ट सब कुछ सरकार की तरफ से प्रोवाइड सरकार करे, लेकिन जितनी प्राइवेट सर, लेकिन आपको लगता है कि जो रेट पर नजर है, प्रिंट रेट पर नजर है, वो तो सरकार करवा सकती है? ये तो ओवरऑल सब मेडिकल स्टोर के ऊपर जितनी मेडिसिन मिलती है वो सब अपने रेट पे सेल करते हैं वो, लेकिन जो रेट होना चाहिए एक्चुअल रेट नहीं है मिलता है वो पेशेंट को। खेल चल रहा है ना ये? हाँ, रेट पे ये खेल चल रहा है, हर कोई मानता है। सिर्फ हमारी प्रशासन से हाथ जोड़कर अपील है, सरकारों से अपील है कि इन तमाम लोगों की परेशानी को समझें और ये कमीशन खोरी का जो खेल है ये खत्म करें। चाहे सरकारी अस्पताल हो, चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, इस खेल को खत्म करें। इस खेल को खत्म करें, क्योंकि गरीब और गरीब होता हुआ नजर आ रहा है और अमीर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि गरीबों को ठगा जाता है। अमीर आदमी अगर हम हैं, हम अपनी तरफ से बाहर की दवाई 500 रुपए की आएगी, 600 की आएगी, हम ले लेंगे। लेकिन अगर वो लोग जो ऑटो रिक्शा का किराया नहीं दे पाते हैं, वो यहाँ पर आते हैं, दवाई लेने आते हैं, तो आप समझिए जब उनको बाहर की दवाई लिख कर दी जाएगी, 400-500 रुपए की उनको बाहर की दवाई लेनी पड़ेगी, तो फिर फायदा ही क्या है सरकारी हॉस्पिटल में आने का? अगर बाहर की दवाई लिखनी भी है तो वो दवाई लिखें जो कम रेट की आए। हम बार बार आपको कह रहे हैं, कम रेट का मतलब ये है कि उसी सॉल्ट की और अच्छी कंपनी की दवाई का पत्ता, वही दवाई का पत्ता बाहर की ही केमिस्ट से 40, 50, 100 रुपए का मिल सकता है, लेकिन जानबूझ के वो पत्ता लिख कर दिया जाता है जो कंपनियों का वो होता है, जो कमीशन वाली कंपनियां होती है, यानी कि 100 का पत्ता बाहर से 300 रुपए का मिलेगा, प्रिंट रेट ही उतना होगा। तो ये कमीशन खोरी का खेल बड़े स्तर पर चल रहा है, चाहे सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो। इस पर कहीं ना कहीं प्रशासन को, सरकार को, ड्रग विभाग को इस पर सख्त नजर रखने की जरूरत है और इसकी हाई लेवल की इंक्वायरी कराई जाए, क्योंकि 2 महीने पहले भी हमने एक खबर दिखाई थी और तब यहाँ के डॉक्टरों ने, अधिकारियों ने माना था कि गड़बड़ी हो रही है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है, इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है। हम ये नहीं कह रहे कि सभी के सभी डॉक्टर ऐसे हैं, लेकिन काफी हद तक डॉक्टर्स ऐसा काम जरूर करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए उनको भी। कमल मिडक, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।